एक दिन की बात है, एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति से बोली कि एक तो हमारा समय खराब है, ऊपर से हमारी एक गरीबी, एक वक्त का खाना पीना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और घर में सांप की तरह हमारी बेटियाँ बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे? तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी की बात सुनकर ही सोच में पड़ गया। और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनकी बेटी को अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। और आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि वो अपने घर की सारी परेशानियों को समझती थी। अगले दिन की सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उसे लाड प्यार करने लगी और उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया भी। और उसकी माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले से लगाया। तभी ये सब कुछ देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या? वरना आज तक तो आपने मुझे ऐसी कभी प्यार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप रही और फिर वो रोने लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फड़वा और एक चाकू लेकर आते हैं। तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर से उसे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वो बोझ बन चुकी हैं। लेकिन उनकी बेटी बहुत अच्छी थी और जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हर जन्म में तू ही मेरी माँ बनना। यह कहकर बेटी बाप के साथ चल गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप ही जंगल में घने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और वो दुखी होता हुआ एकदम से नीचे बैठ गया। बेटी ने देखा नहीं गया कि उनसे तुरंत कांटा को निकाला और फिर पिता के पैर पर अपनी चुन्नी फाड़कर बांध दी। तो पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पैर पर हाथ न लगाओ, हम बेटियों के पैर पे हाथ नहीं लगवाते। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती। ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गई, मगर उसने अपने आंसू दबा लिए। फिर थोड़ी देर में वो जंगल के बीचों बीच चले गए। अब उसके पिता एक जगह देखा उस फरसा से लेकर जगह खोदने लगे और बेटी बाप के सामने बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर में पिता बहुत ज़्यादा थक गया और उसके पसीने आने लगा। तभी बेटी बाप का पसीना अपनी चुन्नी से पोंछने लगी और फिर उसी चुन्नी से अपने पिता के मुंह पर हवा भी देने लगी। ये देखकर उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और कहा कि पीछे हट जा, मुझे अपना काम करने दे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे मारकर गाड़ने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या मैं आपके इतनी भी काम नहीं आ सकती? ये सुनकर बाप चौंक गया। तो बाप ने बेटी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा हूँ? तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे पता है कि मैं आपके लिए मनहूस हूँ और बोझ भी हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़ कर मार दोगे। अब उसके पिता गुस्से भी थे और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तब उसने अपनी बेटी को सच बता दिया कि तुम मनहूस है हमारे लिए, काश तेरी जगह हमारा बेटा हो जाता तो सब ठीक हो जाता। यह कहकर बाप जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी अचानक उसके पिता के पैर में बहुत जोर से लग गया और उनकी 2 उंगलियां कट गई। ये देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में थे। वो चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोदते जा रहे थे। लेकिन अचानक ही बेटी ने खूब रोते हुए पिता के हाथ से फड़वा छीन लिया और कहा कि पिताजी, मैं बहुत मनहूस हूँ, इसलिए मेरे मरने से पहले भी मुझे चोट ही लग रही है, इसलिए आप घर जाओ पिताजी और आप चिंता मत करना। पिताजी, मैं खुद ही गड्ढा खोद कर इसमें लेटकर मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर उसकी बेटी रोती हुई उस फरसे से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में एक पुरानी सी पोटली निकली। जैसे ही उसकी बेटी ने उस पोटली को जल्दी से खोलकर देखा तो वह हैरान ही रह गई, क्योंकि उस पोटली में सोने के बहुत पुराने सिक्के थे। उन्हें देखकर उसकी बेटी ने जल्दी से अपने पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी भी इतने सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर भी वो रोने भी लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ़ कर दे, तू हमारे लिए मनहूस नहीं बल्कि शुभ है।
वरना आज इस गड्ढे में इस सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चलो। बेटी तो मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब जब आपको सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर ले जा रहे हैं, और फिर जब ये सिक्के ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप मुझे यहीं गड्ढे पर लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि मैं अभी ही मर जाऊं। ये सुनकर पिता रोते हुए बेटी को पैरों में गिर गया और कहने लगा कि नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटी मनहूस नहीं होती, घर की लक्ष्मी होती है। तुम तो इतने प्यार करती हो बेटी की, तुमने ही तो मेरे पैर का कट्टा निकाला, जबकि मैं तो तुम्हें मारने जा रहा था। फिर भी तुम्हें अपने पिता से इतना प्रेम था। तुम्हारे इसी प्रेम ने मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दी। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो हम तीनों साथ मरेंगे, वरना कोई नहीं। और रही बात इन सोने की सिक्के को, तो ये लो वापस इन्हें इसी गड्ढे में दबा दो। ये सुनकर बेटी बाप के गले लिपट गई और कहने लगी कि मुझे अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर के बदलाव आ गया, वरना आज मैं आपको यही मरकर दिखा देती। पिताजी, तभी बाप ने अपने बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, अब मुझे समझ आ चुका है, और तू मरने की बात मत करना, वरना तेरा पिता खुद ही मर जाएगा। तभी दोनों बाप बेटे वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वाकई में दोस्तों, बेटी कभी बोझ और मनहूस नहीं होती, उसके नसीब का तो खुद भगवान ही देता है। जैसे उस बेटी को उस गड्ढे में सोने की सिक्के मिल गई। दोस्तों, अगर आपको और भी कहानी सुनना है तो और भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, और न्यू चैनल का लिंक भी दिया, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ऊपर आई बटन, एंड स्क्रीन और भी बहुत सारे वीडियो का लिंक हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। थैंक यू दोस्तों।